कल हमने बात करी थी निच के बारे में कि जब भी आप कंटेंट बनाना शुरू करते हो तो अपनी निच को सेलेक्ट करते हो। निच को किस तरीके से, कौन से पैरामीटर को हम बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा निच सिलेक्ट करना चाहिए। एक बार आपने निच अपनी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है ऑडियंस, कि आप जिस ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहे हो उस ऑडियंस के बारे में थोड़ा समझना शुरू करो। आपकी ऑडियंस किस टाइप की है, किस टाइप का कंटेंट लाइक करेगी और किस टाइप का कंटेंट आपको बनाना है जिससे आपको बेटर एंगेजमेंट आए, बेटर आपको रीच मिले और सही जगह पे आपका कंटेंट हिट करे एज कम्पेयर टू आप रैंडम लोगों को हिट नहीं कर सकते और सभी लोग आपके ऑडियंस नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑडियंस के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस, यानी कि कंटेंट क्रिएशन। अब ये वाला वीडियो अगर मैं किसी किसान को जाके अगर मैं दिखा दूं जो जिसका कंटेंट ना वो बनाता है ना उसको कुछ लेना देना है, उसका 24 के 24 घंटे उसके वही किसानी में के अंदर व्यतीत होते हैं, तो ऐसा अगर कोई बंदे को मैं दिखाता हूं तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, तो वो हमारी ऑडियंस नहीं है। लेकिन यही अगर वीडियो उन लोगों को दिखाया जाए जो लोग कंटेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कंटेंट बना रहे हैं लेकिन किसी वजह से उनको ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो ये वाली वीडियो उनके लिए बहुत रेलेवेंट है। तो वो किस टाइप के पीपल हैं, किस कहाँ पे हो सकते हैं, किस लोकेशन पे हो सकते हैं, उसकी बारे में अगर जो नॉलेज है वो अगर आपको बेटर होगी तो आप अपने ऑडियंस के लिए बेटर कंटेंट प्रिपेयर कर पाओगे। ये ऑडियंस के लिए भी बेटर होता है और आपके लिए भी बेटर होता है। अब यहाँ पे और डिटेल में बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, बिकॉज कंटेंट इज नॉट जस्ट व्हाट यू लाइक, इट इज अबाउट व्हाट अदर्स नीड एंड एंजॉय। आप वो वाला कंटेंट नहीं बना सकते जो केवल आप ही को पसंद है। आपको पसंद, जैसे अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है मैं उस बारे में कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन मैं अगर किसी ऑडियंस के लिए, जैसे मैं अगर आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं बिल्कुल अपने तरीके से मैं डायरेक्ट पूरा नहीं कर सकता। मुझे समझना होगा कि आप जब उसको सुन रहे हो तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आपके समझ में आनी चाहिए। मुझे अपना केवल इसी तरीके से नहीं बोलना है कि मुझे ही समझ में आ जाए, दूसरा किसी को समझ में आए या ना आए उससे कोई मीनिंग ही नहीं है। तो नहीं, तो उस तरीके से कंटेंट को नहीं बनाना है। कंटेंट को हमेशा सामने वाले की प्रायोरिटी और सामने वाले की थिंकिंग के अकॉर्डिंग भी बनाना है कि वो हमारी बात को समझ सके, तब हम अपना प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे और तभी हम ऑडियंस तक अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर पाते हैं। वो ही हमारा होता है कि हमने ऑडियंस को किस तरीके से समझा है। ठीक है। इसके बाद गुड कंटेंट इक्वल टू ऑडियंस फोकस कंटेंट। जब भी आप ऑडियंस को समझते हो, लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अभी 10th क्लास का बच्चा हूँ और मैं 9th क्लास का कोर्स कंप्लीट करके आया हूँ, तो मुझे 9th क्लास का पूरा नॉलेज है। अभी अभी मुझे मालूम है अलजेब्रा कैसे काम करता है, मुझे मालूम है कि ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो अगर मैं उसके रिगार्डिंग अगर कंटेंट बना रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि अगर लास्ट ईयर में पढ़ के आया हूँ तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे फेस हुई थी जब मैंने पहली बार उसको पढ़ा था। तो उसके रिगार्डिंग मेरी थिंकिंग जब मैं समझ पाऊंगा कि हाँ कि मेरी ऑडियंस को इस टाइप की प्रॉब्लम वो है वो ज़्यादा आती हैं, तो उसके रिगार्डिंग उनका कंटेंट जो है मुझे बनाना है और उसमें मुझे ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि ये सारी चीज़ें इतनी हार्ड नहीं है, आप उसको समय दोगे तो आप इजीली सीख सकते हो। ऐसे ही क्या किया जाता है, आप ऑडियंस कॉन्फिडेंस में लेते हो कि वो जो काम आप जो काम कर रहे हो वो उनके मतलब का काम है, वो उनके लिए फायदेमंद काम है, उनके लिए हेल्पफुल काम है। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, योर कंटेंट बिकम यूजफुल टू देम, मोर रिलेटेबल और मोर एंगेजिंग। मैंने तीनों ही पॉइंट को अपने कवर किया है। अगर जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको मालूम, आप बता सकते हो क्योंकि आपने 9th क्लास पूरा पढ़ा है, तो आप बता सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम को आपको यहाँ पे डीपली इसलिए पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे यूज होता है। रिलेटेबल कैसे कर सकते हो, आप बताते हो कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, तब भी मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा बोरिंग होता था, लेकिन कंटिन्यूस करते रहने से वो चीज़ें आ जाती हैं। मोर एंगेजिंग कैसे होगा, जब आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखोगे, रिलेटेबल, यूजफुल, तो दोनों ही चीज़ें जब आपके साथ काम करेंगी तो एंगेजमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगी। इट जस्ट कि आपको थोड़ा सा स्पीकिंग और जो वॉइस है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ऑडियंस होती क्या है। ऑडियंस एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो आपका कंटेंट देखता है, जिस पेज या जिस जहाँ पे आप कंटेंट बना रहे हो उस कंटेंट को वो फॉलो करता है, वहाँ पे लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है या फिर 10 लोगों से उस बारे में बातचीत करता है। जो भी आप कंटेंट बना रहे हो उसको, कंटेंट को देखने वाला कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ही रहता है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर से ही कुछ लोग आपके कंटेंट को फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। तो वो डिपेंडेंसी आप और बेटर कर सकते हो जब आप किसी ऑडियंस को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे।
एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जैसे मैं स्टडी पेज अगर मैं बनाता हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, स्टूडेंट जो उस स्टडी पेज को कंटिन्यू करेंगे। मीम पेज अगर मैं बनाता हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, टीनेजर्स, या हम बोल सकते हैं कि वो पीपल जो मीम को कंसिडर करते हैं या मीम को एंजॉय करते हैं। मोटिवेशन पेज कौन होता है, पीपल नीडिंग इंस्पिरेशन। तो फिर हम अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इंस्पिरेशन होते हैं, उस टाइप का मैं कंटेंट बनाऊंगा, उस टाइप का मैं ऑडियंस के हिसाब से मैं कंटेंट बनाऊंगा, तो मेरी जो रीच है वो और पहले से बहुत बेटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो टारगेट ऑडियंस डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि टारगेट ऑडियंस मतलब एक्चुअल जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है। टारगेट ऑडियंस इज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल यू क्रिएट कंटेंट फॉर। जब हम इनिशियली कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला थिंकिंग क्या रहता है कि हमारी तो पूरी ऑडियंस है, मैं तो हर जगह मेरा वीडियो तो हर कोई देखेगा, मैं तो सबके लिए बना रहा हूँ। तो इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप की थिंकिंग बहुत बेकार है, गलत अप्रोच ले जाती है, गलत कंटेंट बनवाती है, और जो हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है अपनी ऑडियंस को, वो हम पास ऑन नहीं कर पाते हैं। राइट थिंकिंग क्या है, राइट थिंकिंग है कि हम कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो वो कंटेंट उसी तरीके से रहना चाहिए। जैसे जो एग्जांपल के लिए यहाँ पे है स्टडी टिप्स। अगर स्टडी टिप्स बना रहा हूँ तो मेरा स्कूल स्टूडेंट जो है वो मेन टारगेट ऑडियंस है। एज क्या है, 13 से 18, प्रिपेयर जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उसी रिगार्डिंग कंटेंट बनाऊंगा। मैं बताऊंगा कि एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, यूनिट टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं उनका कैसे यूज लेना है, पेपर में जाके डायरेक्ट पेपर में जाके किस तरीके से यूजफुल लेना है, पेपर में जाके घबराहट होती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर आप बताते हो कि जो उनके डेली लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, तो इससे हाइयर चांस होते हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस आपके कंट्रोल में है। वाई अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस इज इम्पोर्टेंट। जब आप कंटेंट बनाते हो तो आपको ये जरूरी है कि आपका कंटेंट जो वो अच्छा होना चाहिए। तो वो आप कंटेंट कब अच्छा होगा, जब आप अपनी ऑडियंस को समझोगे, इंगेजमेंट बेटर आएगा, फास्ट ग्रोथ होगी। जब इंगेजमेंट बेटर आएगा, ऑब्वियस बात है कि ग्रोथ जो है आपकी वो फास्ट होनी ही होनी है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जब भी आप सामने वाले से अगर आप प्रॉपर उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसका सॉल्यूशन दे रहे हो, सही तरीके से सॉल्यूशन दे रहे हो, रिलेटेबल सॉल्यूशन दे पा रहे हो, तो आपका सामने वाले के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने जैसे अक्षय कुमार का फैन पेज बनाया, क्यों बनाया, मेरा उससे कोई कनेक्शन थोड़ी है, मैं उससे बंदे से मिला थोड़ी हूँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा कनेक्शन रहता है। वो एक जैसे जैसे बंदे को आप फॉलो करते हो आपको समझ में आता है कि हाँ कि इस बंदे के साथ हमारा कनेक्शन है या नहीं। तो अगर कंटेंट आपका दूसरों के लिए हेल्पफुल है तो सामने वाला आपको फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। हम अपनी ऑडियंस को किस तरीके से पता कर सकते हैं कि हमारी ये ऑडियंस है। सबसे पहले 4 फैक्टर हैं। एज, कि जो आपका कंटेंट है वो किस एज के लोग जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टडी के लिए बात किया तो स्टूडेंट है 13 से 18, क्या चाहिए उनको, वो क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम उनके डेली लाइफ में या फिर जो आप कंटेंट बनाते हो उसमें सामने वाले को क्या प्रॉब्लम आती है। पढ़ाई के जो टॉपिक हैं वो समझने में मुश्किल होती है, जब आप पढ़ते हैं तो उस समय बोरिंग फील होता है, कंटिन्यूअस मोटिवेशन का नीड रहता है। तो ये सारे बेसिक नीड हैं जो हमें एक स्टूडेंट की लाइफ में चाहिए रहते हैं। इनके ऊपर अगर आप कंटेंट बनाओगे, इनके सॉल्यूशन अगर आप प्रोवाइड करते हो, तो बेटर रीच आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। लोकेशन, वो कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, किस जगह से वो आपको देख सकते हैं। तो स्कूल हो गया, ऑनलाइन हो गया, लोकल एरिया हो गया, इस तरीके से। इंटरेस्ट, अच्छा लास्ट पार्ट है कि उनका क्या इंटरेस्ट होता है। व्हाट डू दे लाइक, स्टडी टिप्स, मीम्स, मोटिवेशन, तो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। तो कंटेंट का जो मेन मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटेबल बनाना है, आपको समझ के बनाना है कि ऑडियंस किस टाइप की है, किस एज की है, किस किस जगह से मुझे देख रही होगी, किन किन लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचने की संभावना है, पॉसिबिलिटी कितनी है। उस अकॉर्डिंग आप जब कंटेंट बनाते हो तो आपका कंटेंट ग्रोथ होता है, सामने वाले आपके साथ कनेक्शन बनाता है, बेटर फील होता है। तो इस तरीके से जो है कंटेंट को थोड़ा सा ग्रोथ मिलती है। रियल लाइफ एग्जांपल बात कर लेते हैं। स्टडी पेज, स्टूडेंट और इजी नोट। मीम पेज, टीनेजर, एंटरटेनमेंट। मोटिवेशन पेज, स्टूडेंट, यूथ और इंस्पिरेशन। केस स्टडी, एक स्टूडेंट अगर जैसे कंटेंट बनाता है तो शुरुआत में क्या करेगा, वो रैंडम चीज़ों को पोस्ट करेगा। अगर रैंडम चीज़ें पोस्ट करेगा तो उसके पेज पे या चैनल पे कुछ भी ग्रोथ नहीं होना है। अगर वो स्टूडेंट पे फोकस करेगा और स्टडी टिप्स बनाएगा तो स्टूडेंट उससे रिलेट करेंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, और ऐसे कैसे करके आपका इनकम का एक सोर्स भी क्रिएट हो जाता है।
व्हेन यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस ग्रोथ बिकम ईजियर। अब इसके बाद आती है प्रैक्टिस सेशन। जब अब इस प्रैक्टिस सेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि आपकी ऑडियंस क्या रहने वाली है, किस एज की रहने वाली है, उनको क्या ज़रूरत है और उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आप इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। और सबसे बड़ा आंसर ये होता है, व्हाई विल एनीवन दे फॉलो योर पेज। बेसिकली एनीवन फॉलो योर पेज, तो उनके पीछे क्या रीजन है। एक छोटा सा भी रीजन अगर आप पता कर लेते हो ना, आपके कंटेंट बनाने का मोटिवेशन, खुद का मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है। और सेकेंडली आप जो कंटेंट बनाते हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये कंटेंट मैंने बनाया है, इसकी इन लोगों को नीड है, ये इसलिए फॉलो करेंगे ही करेंगे, और 100% है आपका ग्रोथ बेटर होता है। स्टडी मोटिवेशन जो आपको बता ही दिया है, छोटा सा है, आप मतलब एज अ चैलेंज इसको आप लीजिए कि थिंक अबाउट योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस के बारे में सोचिए और कुछ पॉइंट लिखिए। 3 ऐसी प्रॉब्लम लिखिए जो आपकी ऑडियंस फेस कर रही है। 3 टाइप का आप कंटेंट ऐसा लिखिए कि जो आपकी ऑडियंस को एक्चुअल में चाहिए। गोल क्या है? गोल आपका यही है कि आप अपनी ऑडियंस को डीपली समझना चाहते हैं। जितना डीपली समझोगे उतना बेटर कंटेंट बनेगा, बेटर एंगेजमेंट होगा और ग्रोथ जो है वो उतनी फास्ट होगी। ऑडियंस, पीपल हु वॉच योर कंटेंट, टारगेट ऑडियंस, स्पेसिफिक, डोंट क्रिएट फॉर एवरीवन, अंडरस्टैंड करो एज, नीड, इंटरेस्ट। तो बेसिकली पूरी इस पीडीएफ का समरी आपको लास्ट में मिल जाता है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ऑडियंस का अगर आप एक बार आपने समझ लिया तो आपका कंटेंट बनाना इजी हो जाएगा, कंटेंट को समझाना इजी हो जाएगा, कंटेंट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी और एक इनकम का सोर्स आपको क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो अपना ऑडियंस को समझ के हम केवल एक चीज़ को अगर अच्छे से केयर टेकर करते हैं ऑडियंस को, तो 100% ग्रोथ जो है वो बहुत बेटर होती है। और कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।